से 3 गुना डिफेंस बजट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया गया है। अब मेरे पाकिस्तानियों, हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पहले तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इंसाफ नहीं है, डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती, नौकरियाँ यहाँ क्रिएट नहीं होती। अब कहते हैं जी 3 गुना बजट हमारा बढ़ाओ। यानी अगर 14 अरब डॉलर है, तो 42 अरब डॉलर हमारा बजट करो। अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है। अगर आप जो जर्मन स्टेटमेंट पढ़ें, जो जर्मनी की लीडरशिप ने आज दी है, तो वहाँ भी ये सवाल हुए कि क्या जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो जर्मनी ने कहा यस। पाकिस्तान के कुल बजट का 80-90% इनको डिफेंस बजट चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, जरा हौसला करो, दिल गुर्दा बड़ा करो, जरा पेट काटो, अपने घर शहर बेचो, चूड़ियां बेचो, इनका बजट पूरा करो, क्योंकि जिस तरह ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान चला रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही चलाना चाहते हैं। फौज की 200 अरब डॉलर की मुबैना तौर पे एम्पायर है बिजनेस की। मबनी है 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 डेलीगेशंस, 33 कंट्रीज। ये है इंडिया का वो मिशन, वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों मुल्कों जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रीज को आमादा कर रहा। अगर फौज ये बेच दे तो पाकिस्तान का 150 अरब डॉलर का सारा कर्जा उतर जाएगा बैरूनी। अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहा है। उसमें इतलात ये हैं कि अजीत डोवल रूस से मजीद S-400 लेने जा रहा है। ये गौर से सुनिएगा। और सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको ये भी बताता चलूं, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दाग दी है पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं से बैठ के फायर चला दिया कि जनाब पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने शुरुआत की वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानियों को एक झूठ परोसा जा रहा है। दोस्तों पहलगाम अटैक के बाद भारत ने हमला किया। दोस्तों पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उन्हें ध्वस्त किया और 11 एयरबेस भी पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए। लेकिन पाकिस्तानी इसका जश्न मना रहे हैं कि वो जीत गए। वो कह रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। कोई कहता है 2 जहाज गिरा दिए, कोई कहता है 5 जहाज गिरा दिए। दोस्तों इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग हैं, पाकिस्तानी जो इनके पॉलिटिशियन हैं। दोस्तों वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ झूठ ही परोसा जाता है। और दोस्तों ये पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडेबाज है, अपने ही लोगों का पेट काटेंगे। दोस्तों अब ये पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग हैं, ये अपना रक्षा बजट 3 गुना बढ़ाने वाले हैं। और ये पैसा कहाँ से आएगा? ये आवाम से आएगा। आवाम को अपना पेट काटना पड़ेगा, अपने अपने जीवन का कमाया सब देना पड़ेगा पाकिस्तानी आर्मी को। अभी ये अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों पाकिस्तानी को कुछ इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दोस्तों जो इमरान खान की सरकार के पार्टी के लोग हैं, उन्होंने तो IMF को खत तक लिख दिया है कि IMF पैसा ना दे, क्योंकि ये सारा पैसा आर्मी गलत धंधों में लगाती है। और दोस्तों भारत भी इसी तरह से IMF पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान को पैसा ना दे, क्योंकि ये सारा पैसा आतंकवाद में लगाया जाता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इंडिया पाकिस्तान की जंग का अब अगला नतीजा आ रहा है मेरे पाकिस्तानियों। टाउट ने बयान कर दिया है, और आप लोग भी गौर से सुन लें, फिर ना कहिएगा आपको मैंने बताया नहीं। अब डेवलपमेंट की नहीं, डिफेंस की बात करना होगी। डिफेंस बजट 3 गुना बढ़ाना होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ अपने पेट काटने के लिए, अपने बच्चों की हड्डियां निचोड़ने के लिए, क्योंकि अब डिफेंस बजट बढ़ने जा रहा है। क्योंकि जी जंग में फील्ड मार्शल साहब ने अब कह दिया जी कि हमें बड़े हथियारों की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेना है, फलां फलां। तो अब हमारा डिफेंस बजट 3 गुना बढ़ाना है। ये है जी अस्करी डिमांड। क्या शहबाज शरीफ ये इनकार करेगा? मेरे ख्याल में नहीं कर सकेगा। लेकिन डिफेंस बजट बढ़ाने से पहले हमें फौज की कारकर्दगी देखनी है। फौज की सबसे ज्यादा जो बराह रास्त हुकूमत रही है ना पाकिस्तान के किसी हिस्से में, वैसे तो पूरे मुल्क में बराह रास्त ही है, सामने सिर्फ चेहरे आते हैं,
लेकिन बलूचिस्तान में खास तौर पे फौज ने अपना अस्करी कंट्रोल रखा हुआ है 77 सालों में, कभी भी नहीं छोड़ा, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। कारकर्दगी देखते हैं बलूचिस्तान के सहाफी की ये आंखें खोल देने वाली 4-5 सत्रों की रिपोर्ट पढ़ें। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान अंडर थ्रेट हैं, वज़रा अपने इलाकों में जाने से कासिर हैं, पुलिस अफसरान कोशिश करते हैं कि अपने कंपाउंड में रहें और कोई मूवमेंट ना हो। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रात को तो कहीं नहीं निकल सकते, दिन को भी सफर से गुरेज करते हैं। ये शहजादा जुल्फकार सीनियर सहाफी कोयटा बता रहे हैं। ये है फौज की कारकर्दगी का निचोड़। वजीरिस्तान में ड्रोन हमला करते हैं, कहते हैं जी वो तो तालिबान है। वो तालिबान के बाद ड्रोन कहां से आ गए, और अगर आ गए तो तुमने बॉर्डर से आने कैसे दिए भाई? पाकिस्तान से खरीदे उन्होंने, पाकिस्तान से खरीदे तो इसका मतलब है फौज से खरीदे, मतलब फौज के अंदर गद्दार है जिन्होंने इन्हें बेचे। अगर बॉर्डर से लेकर आए हैं तो लेकर कैसे आगे भाई? तुमने चेक करना होता है। धमाके करने वाला ड्रोन इतना सा तो नहीं होगा, वो कैसे लेकर आगे बॉर्डर से? हमने तो हर तरफ बाढ़ लगा दी है, बाकी हर तरफ फौजी खड़े हुए हैं। इनका कोई बयानिया भी कामयाब नहीं हो रहा। ऊपर से 3 गुना डिफेंस बजट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया गया है। अब मेरे पाकिस्तानियों, हमारा अल्लाह ही हाफिज है। पहले तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इंसाफ नहीं है, डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती, नौकरियां यहाँ क्रिएट नहीं होती। अब कहते हैं जी 3 गुना बजट हमारा बढ़ा, यानी अगर 14 अरब डॉलर है तो 42 अरब डॉलर हमारा बजट करो। पाकिस्तान के कुल बजट का 80-90% इनको डिफेंस बजट चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, जरा हौसला करो, दिल गुर्दा बड़ा करो, जरा पेट काटो, अपने घर शहर बेचो, चूड़ियां बेचो, इनका बजट पूरा करो, क्योंकि जिस तरह ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान चला रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही चलाना चाहते हैं। तब मैं एक मुतालबा करना चाहता हूं, फौज की 200 अरब डॉलर की मुबैना तौर पे एम्पायर है बिजनेस की। अगर फौज ये बेच दे तो पाकिस्तान का 150 अरब डॉलर का सारा कर्जा उतर जाएगा बैरूनी, और फौज का अगले 2 साल का बजट भी बन जाएगा। अगर सारा कर्जा भी उतर जाए, अगले 2 साल का बजट भी बन जाए, तो क्या ये बुरा सौदा है? एक बार पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाए, पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हमें बाहर सूद की पेमेंट्स ना करनी हो, कर्जा ना वापस करना हो, तो जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और जितनी हमारी तरसीलात ज़र हैं, हम अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है, हमें बैरूनी कर्जों की जरूरत खत्म हो जाएगी। क्या फौज ये करेगी? वो तो कह रही है हमारा बजट बढ़ाओ 3 गुना। भारत की तरफ से एक आने वाली खबर से आगाह करना चाहता हूं। अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहा है। उसमें इतलात ये हैं कि अजीत डोवल रूस से मजीद S-400 लेने जा रहा है। ये गौर से सुनिएगा, अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस जा रहा है और वहां से वो S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी मजीद बैटरीज का ऑर्डर देने जा रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि वाकई ही पाकिस्तान की फौज ने उनकी कुछ बैटरीज तबाह की हैं, 1 या 2, या वो इतनी एफिशिएंट थी, जो कि भारत दावा कर रहा है कि उसने पाकिस्तान का कोई मिसाइल थ्रू नहीं होने समझ रहा है कि इसको अब मजीद बढ़ाया जाए इस अपनी इस्तात को। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है और S-400 चप्पे चप्पे पर लगा देता है, तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। या भारत हो सकता है कि S-400 से भी एडवांस सिस्टम लेने जा रहा हो रूस से। हर सूरत में ये बड़ा अहम दौरा है अजीत डोवल का, और इस पर मैं नजर रखूंगा और आपको आगाह करूंगा। भारत में 2 चीजों की बहस है कि एक ब्राह्मोस मिसाइल ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, जो उनका क्रूज मिसाइल है, जो हमारी बेसिस पे लगा है, हमने खुद तस्लीम किया है, और एक S-400 है जो भारत का दावा है कि उसने कमाल काम किया है और पाकिस्तान की तरफ से तमाम हमले नाकाम बनाए हैं, सिवाय इसके जो एयरफोर्स ने उनके जहाज गिराए थे। ये भारत का दावा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आगे चल रही है। ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है, एक और आलमी बात कर दूं, जिसमें उसने पाकिस्तान की तगड़ी लीडरशिप की तारीफ की है। यानी उसने जनरल आसिम मुनीर की बेसिकली तारीफ की, क्योंकि सबको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान का सरबराह वही है। यह पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी थी कि जी कोई मुलाकातें हो रही हैं अमेरिका में, अहम मुलाकातें हैं, बड़े लोगों से मुलाकातें हैं। मुझे इजाजत नहीं है बताने की जिनको बताया गया या जिन तक सोर्सेज ने पहुंचाया। कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में आपको शायद होती हुई नजर आए, लेकिन जब तक वो हो नहीं रही, ट्रंप कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहा है। अल्लाह जाने कि उसके पीछे क्या वजह है, जबकि एक तरफ वो शायद कोई
ट्रम्प एडमिन के कुछ लोग हैं या टॉप पे मुलाकातें हो रही हैं और वो कुछ और बातें कर रहे हैं। ये भी डेवलपिंग स्टोरी है, तो आगे इस पे भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा सीना छलनी है। भारत ने इस बार सिर्फ हमारे फौजी ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने हमारे सिविलियंस भी मारे और उसने हमारी मसाजिद शहीद की, जिसके अंदर कुरान पाक के नमूनों को भी आग लगी। बहुत सारे नमूने महफूज भी रहे, लेकिन भारत का हमला हमारी मसाजिद पर था, अल्लाह के घर पे था। ये गौर कीजिएगा, उसमें कुरान पाक भी शहीद हुए, फिर सिविलियंस शहीद हुए। 40 से 50 टोटल तादाद है, जिसमें फौजी और सिविलियंस मिला के बताए जा रहे हैं जो शहीद हुए पाकिस्तान के। एक तरफ इतना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हमारी 9 एयर बेसिस भारत ने टारगेट की हैं, जिसमें नुकसान पहुंचाया है भारत ने। रनवेज कहीं तबाह किया है, कहीं बिल्डिंग्स तबाह की हैं, कहीं हैंगर पे उसने गोला मारा है। अब आप इस पागल खातून का ये छोटा सा क्लिप सुने, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसके बाद। वैसे सुनाना नहीं चाहता, मुझे पता है आपको भी अच्छी नहीं लगती चीज, लेकिन आपको ये सुनाने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है जो मैं आगे आपको बात करूंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये सुन लें जरा। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो मोदी का नाम नहीं लिया जा रहा, जो कुछ इंडिया ने किया 6-7 को, वो एक सियासी जमात ने 9 मई को उससे ज्यादा किया। मेरे पाकिस्तानियों, क्या आपको पता है कि 9 मई के फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन को फौज ने ऐसे प्लान किया था कि कोर कमांडर लाहौर को कोई जानी या किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दिया जाए, लेकिन वहां पे पीटीआई के लोगों का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो जिस तरह भी उनके लिए दरवाजे खुले और अंदर चले गए, तो किसी की जान नहीं गई, फौजी की, किसी पुलिस वाले की, किसी हुकूमती बंदे की। जबकि पीटीआई के 25 से 30 लोग उस दिन शहीद कर दिए गए 9 मई को। लेकिन इसके बावजूद हम ये थोड़ी देर के लिए अस्यूम कर लें कि सिविलियंस का नुकसान नहीं हुआ। 9 मई को फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिवाय कोर कमांडर के घर की बाहर की दीवार थोड़ी सी आग की वजह से काली हो गई, उसका कोई नुकसान नहीं। एक मोर चोरी हो गया, चंद शीशे टूट गए, ये था। ये पागल खातून कह रही है कि भारत ने हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया 6-7 को या उसके बाद जो हमले हुए, जितना 9 मई को नुकसान हुआ। यह है मोदी का नाम ना लेने की वजह, और मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं। वो जनरल आसिम मुनीर हो, नहीं लेगा मोदी का नाम, मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।